एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हेयर और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और पिक अ कार्ड रीडिंग विच इज़ सो क्यूट. आई लाइक द कार्ड्स एक्चुअली. सो या ये पिक अ कार्ड रीडिंग होगी. मेरे पास यहाँ पे 3 पाइल्स हैं. कार्ड्स मैंने देखे नहीं हैं, मुझे नहीं पता कि कार्ड्स में क्या है, बट येस द क्वेश्चन इज़ कि आपको आपकी लव लाइफ को लेकर क्या करना चाहिए राइट नाउ. जो भी सिचुएशन है मैं उसके अंदर नहीं डेप्थ में जाऊंगी कि आप कमिटेड हो नहीं हो, ब्रेकअप हुआ हुआ है, डिटैचमेंट हुई हुई है, हस्बैंड के साथ हो, वाइफ के साथ हो, क्या चल रहा है क्या नहीं, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे. लेकिन आप अभी हम क्वेश्चन ये करेंगे कि आपकी लव लाइफ में आपको अभी राइट नाउ जब आप ये रीडिंग देख रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए, क्या करना आपके हक में बेहतर रहेगा. सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग. बट बिफोर आई डू दैट, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी. जो चीज़ें, जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो. और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो आप पेपॉल से, या अगर इजी पैसे से भी पेमेंट कर सकते हो, तभी आप मुझे रीच आउट कर सकते हो ईमेल आईडी पे जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है. और रीच आउट करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स मेंशन है, कौन सी रीडिंग कौन सी प्राइस पे अवेलेबल है. सो अगर आप रेडी टू पे हो सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो. और उसके अलावा अगर आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो जहाँ पे डेली रीडिंग्स अपलोड होती हैं. उसके अलावा अगर आप चाहो तो कमेंट सेक्शन में अपनी सिस्टर की टेल चैनल का लिंक ऐड करूँगी. अगर आपको पसंद आए तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो. सो देखते हैं कि इस टाइम पे आपको आपकी लव लाइफ में क्या करना चाहिए. स्टार्ट करेंगे पाइल 1 से, विच इज़ द ग्रीन कार्ड. देखते हैं. किंग ऑफ पेंटिकल्स, टावर, आपको अभी आपकी लव लाइफ को लेकर मुझे लगता है कि थोड़ी टेंशन ये है कि लव लाइफ आगे नहीं चल रही, लेकिन बहुत जल्दी चलने वाली है, क्योंकि जिस भी इंसान के साथ आप डील कर रहे हो उसकी लाइफ में कोई ना कोई मसला आने वाला है, जिसके बाद उसका ध्यान आपकी तरफ और आपकी लव लाइफ की तरफ आएगा. ये सारा कुछ बहुत सडनली होगा, तो मुझे नहीं लगता कि आपको बेसिकली इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत है. आपका पर्सन, उसकी वजह से आपकी लव लाइफ स्टक है राइट नाउ. और चीज़ें हो सकता है कि जो जो स्टक है लाइफ, जो स्टेग्नेशन है, वो बेसिकली उसका रीज़न आपका पर्सन है. और आपका पर्सन ही वो सारी चीज़ें जो है वो ख़त्म कर सकता है. आपके हाथ में, आपकी सिचुएशन में इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो आपके एंड से आप करो और चीज़ें बेहतर हो जाएं, सिवाय मेडिटेशन, प्रेयर्स, एफर्मेशंस और इस तरह की चीज़ें. लेकिन अल्टीमेट जो डिसीजन होगा वो आपके पर्सन का होगा. आपने काफ़ी हद तक अपनी लव लाइफ जो है वो उसके हाथ में छोड़ दी है कि क्योंकि व्हाई आई एम सेइंग कि आपने उसके हाथ में छोड़ दी, क्योंकि आप मूव ऑन नहीं करना चाहते अपनी लव लाइफ में. आप इसी इंसान के साथ रहना चाहते हो और वेट कर रहे हो कि कब वो टाइम आएगा, कब वो टाइम आएगा जब ये इंसान आपको वो सब कुछ देगा जो आप चाहते हो इस इंसान के साथ. तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी इस सिचुएशन में, जो आपकी लव लाइफ की सिचुएशन, मुझे लगता है कि आपको कहीं ना कहीं वो फीलिंग है कि एक आपका सोलमेट है, या आपका हस्बैंड होगा, या आपकी वाइफ होगी, इसीलिए आप उसको छोड़ नहीं रहे हो. और आप इंतज़ार कर रहे हो उस मोमेंट का जहाँ पे ये इंसान आपको वो सब कुछ दे सके. तो बेसिकली आप, मुझे नहीं लगता कि आपको अगर मैं कुछ कहती भी, या अगर कार्ड्स में कुछ आता भी, तो आप वो सब करते हैं. आपका पर्सन ही करेगा, जब भी करेगा, जो भी करेगा, रिलेशनशिप को आगे ले जाना वो ही करेगा. आप इस तरह की सिचुएशन में बेसिकली आप कुछ नहीं कर सकते. लेकिन हाँ, क्योंकि आप वेट करना प्रेफर कर रहे हो, तो मैं आपको सिर्फ इतना कहूँगी कि वेट इस तरीके से करो जहाँ पे आपके लिए टॉक्सिक ना बने, ये सिचुएशन आपके लिए मुश्किल ना बने, आसान हो. उसके लिए बेस्ट यही रहेगा कि आप अपनी लव लाइफ में, चाहे इसके लिए इंतज़ार करना चाहते हो, चीज़ें बेहतर होने का वेट करना चाहते हो इसी इंसान के साथ, इसी रिलेशनशिप में, तो कोशिश करो कि अपने आप को बिजी करो, ताकि आपका जो वेटिंग पीरियड है वो आपको स्ट्रेच हुआ ना फील हो, बल्कि थोड़ा कम लगे. जैसा अगर आप अगर आप अपना पूरा फोकस, पूरा टाइम इसी के बारे में सोचते रहोगे तो मुश्किल हो जाएगा. अगर यही टाइम आप किसी और चीज़ में इन्वेस्ट करोगे तो आपके लिए, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब ये इंसान रीच आउट कर देगा आपको, और चीज़ें जो है वो अचानक से बदल जाएंगी. सो बेसिकली आपके लिए बेस्ट यही रहेगा कि वेटिंग तो आपने चूज़ कर लिया कि आपने वेट करना है इसका, वो आप ऑलरेडी डिसाइड कर चुके कि आपको इसका वेट करना है और ये आपका सोलमेट है. तो वेट करो, लेकिन अपना इनर पीस जो है ना खो इस चक्कर में कि आपको वेट करना है. अगर आप खुश होते हो इसका इंतज़ार करके, अगर आपको अच्छा मतलब फीलिंग आती है, अच्छा फील करते हो, और आपको अश्योरिटी है कि ये इंसान आपको वो सब कुछ देगा और आप सोलमेट्स हो, देन वेट फॉर दिस पर्सन, लेकिन हैप्पीली, जहाँ पे आप अपने आप को
रोज़ एक टेंशन से नहीं गुजारते जहाँ पे आप इसको मिस कर रहे हो, बुरा फील कर रहे हो कि टाइम नहीं मिल रहा है, ऐसी सिचुएशन। तो अगर ऐसा कुछ भी नेगेटिव आप नहीं सोचते, देन इट्स ऑल गुड। जो भी आप कर रहे हो वैसा करते रहो। मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी आपका इंसान आपको कमिटमेंट देने के लिए तैयार होगा, क्योंकि इसकी लाइफ में कुछ आने वाला है, कुछ ऐसा जिसके बाद ये डिसीजन लेगा लव लाइफ को लेकर। सो यप, ये था आपका मैसेज जिन लोगों ने पाइल 1 चूज़ की, ग्रीन वाली। लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड पाइल। देखते हैं जिन लोगों ने ऑरेंज कार्ड चूज़ की, देखते हैं उनके लिए क्या मैसेज है, आपके लिए क्या करना बेहतर रहेगा आपकी लव लाइफ में जो भी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंगली राइट नाउ। ईस ऑफ सोर्ड्स, लवर्स। अपनी लव लाइफ में एक बंदा चूज़ करो, एक इंसान चूज़ करो, कंफ्यूज नहीं रखो अपने आप को। कोई भी जिसको जो भी आप चाहते हो अपनी लव लाइफ में, आप हैप्पीली मैरिड होना चाहते हो, या आप एक पर्टिकुलर इंसान चाहते हो, या आप मूव ऑन करना चाहते हो। एक डिसीजन का माइंड बना लो और उसके ऊपर स्टिक करो। आपका इशू क्या है आपकी लव लाइफ में राइट नाउ कि क्लैरिटी नहीं है कि आपको क्या बेसिकली चाहिए। आपको एक्स भी चाहिए, आपको बेसिकली आपने ओपन रखा हुआ है कि अगर कोई नया इंसान आ जाएगा तब भी मुझे अच्छा लगेगा, जो कि शादी के लिए मूव ऑन कर सके, जिसके साथ आप शादी के लिए रिलेशनशिप को मूव कर सको, फ्यूचर में ले जा सको, हैप्पी होम लाइफ हो, शादी कर सको और सेटल हो सको अपनी लाइफ में। एक वो चीज़ भी आप चाहते हो। देन आप एक चीज़ चाहते हो कि आप अपना किसी इंसान से प्यार करते हो, लेकिन जो आपको अभी वो सब देने के लिए तैयार नहीं है। देन एक ऐसा पर्सन है जो कि आपको वो सब दे भी रहा है, लेकिन आपको वो भी नहीं चाहिए। सो कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज्ड हो राइट ना अपनी लव लाइफ की सिचुएशन को लेकर। आपको एक डिसीजन लेना है, और वो डिसीजन आपको शादी के बारे में लेना है कि आपको शादी किससे करनी है। एक पर्टिकुलर इंसान से जिसको आप प्यार करते हो, या फिर आपको बस शादी करनी है। दोनों चीज़ों में बहुत डिफरेंस है। अगर आपको बस शादी करनी है तो आप वो इंसान मैनिफेस्ट कर सकती हो या कर सकते हो जो आप चाहते हो, लेकिन पहले क्लैरिटी तो लेकर आओ कि चाहिए क्या। जैसे ही वो क्लैरिटी आ जाएगी तो आपकी लव लाइफ में चीज़ें मूव हो जाएंगी। अभी आपका इशू ये रहा है या रह रहा है कि आपके पास क्लैरिटी नहीं है, आपको खुद नहीं पता कि आप क्या चाहते हो। मेजॉरिटी आपका दिल करता है कि आप मूव ऑन करो, लेकिन जब आप मूव ऑन भी करते हो तो आपको आगे कुछ दिखता नहीं है, कोई अच्छा प्रपोजल, कोई अच्छा इंसान दिखता नहीं है। उसकी वजह से आप और ज़्यादा कंफ्यूज होकर फिर बैक में पास्ट पर्सन के अंदर आकर आप फिर से अपने आप को ब्लॉक फील करते हो। और फिर आपका उस सिचुएशन से भी निकलने के लिए फिर आप आगे की तरफ जाते हो। तो इट्स मोर लाइक कि आप एक कदम आगे लेते हो, 2 कदम पीछे ले लेते हो। अपना एक डिसीजन लो कि आपको शादी करनी है, देन गो अहेड। पीछे वाला इंसान जो है, जो भी वो शख्स है जिससे आप शादी करना चाहते हो लेकिन वो आपको होल्ड पे रखे हुए है, तो आप मूव ऑन कर जाओ। क्योंकि आपको बेसिकली, मैं ये नहीं कह रही कि प्यार नहीं है, प्यार होगा, लेकिन आपने शायद जितना इंतज़ार कर लिया है तो वो प्यार कहीं ना कहीं हल्का होना शुरू हो गया। उसकी स्ट्रेंथ या वो शिद्दत नहीं रही। या शायद एक चीज़ होती है ना, जब आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को मांगते हो दुआओं में, या एक इंसान से मे बी आपने कमिटमेंट बहुत ज़्यादा मांगी हो कि लेट्स हैव अ रिलेशनशिप, शादी कर लेते हैं। हो सकता है आपने इतनी दफ़ा वो चीज़ कही हो उस इंसान को, या इतनी दफ़ा आपने इतना टाइम आपने उसके साथ स्पेंड किया हो, लेकिन स्टिल उस इंसान की तरफ से आपको कभी कुछ अच्छा नहीं मिला। तो आप कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर उस चीज़ को गिव अप करना शुरू कर देते हो, और वो सिचुएशन मुझे लग रही है। तो वो सिचुएशन में होते हुए, क्योंकि प्यार तो है, तो कहीं ना कहीं आप वापस भी उस इंसान की तरफ खींचे चले आते हो। कहीं ना कहीं आपका दिल करता है कि नहीं, अब मेरी लाइफ में कोई ऐसा होना चाहिए जिससे मैं शादी कर सकूं। सो वो दोनों चीज़ों का कॉन्फ्लिक्ट आपका चल रहा है। तो कहीं ना कहीं जब आप क्लैरिटी अगर ला सको तो आपके लिए बेस्ट हो जाएगा। इस सिचुएशन में मैं एक ही चीज़ रिकमेंड करती हूँ कि हमेशा अगर आप ऐसी सिचुएशन में स्टक हो जहाँ पे कॉन्फ्लिक्टेड हो कि ये अच्छा है या वो अच्छा है, एज इन कि ये डिसीजन लेना कि मूव ऑन कर जाओ, या ये डिसीजन लेना कि रुको उस इंसान का वेट करने के लिए, बेस्ट आपके लिए ये रहेगा। इस तरह की सिचुएशन में हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि आप अपना लाइफ पार्टनर मैनिफेस्ट करो। ना तो एक्स मैनिफेस्ट करो, ना ही नया पर्सन मैनिफेस्ट करो। आप सिर्फ ये मैनिफेस्ट करो कि आप अपने लाइफ पार्टनर से शादी कर रहे हो, और इस तरह की चीज़ें जो आप चाहते हो, ताकि अगर आप नया इंसान भी अट्रैक्ट कर लेते हो सपोज़, क्योंकि आपके मेंटल ब्लॉक्स हैं, तो वो चीज़ें उस तरह से फिर शायद वर्कआउट ना करें। तो कोशिश करो कि अपना लाइफ पार्टनर मैनिफेस्ट करो जो कि आपने पहले एक्सपीरियंस नहीं किया। तो वो आपके लिए ईजी होगा, वो रास्ता क्लियर होगा, एक क्लियर पाथ होगा आगे जाने के लिए। तो वो आपके लिए करना बेहतर रहेगा। सो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ हेल्प किया हो, गाइड किया आपको, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड पाइल विच इज़ द रेड वन। सो देखते हैं जिन लोगों ने रेड वन चूज़ किया उनकी लव लाइफ में आपको ऐसा क्या करना चाहिए कि आपके लिए आसानी आए। लेट्स फाइंड आउट। द हेयर फॉन्ट, हेयर अपवर्ड, 7 ऑफ कप्स। आपको
आपको अपने रब से कनेक्ट करना है। आपको कहीं न कहीं गाइडेंस मिल रही है, लेकिन आप उन गाइडेंस को जो है वो निग्लेक्ट कर रहे हो। आपको आपके पास शायद आप ऑलरेडी मुझे लग रहा है या तो मैरिड हो और उस चीज़ में से निकलना चाह रहे हो, लेकिन आगे क्या होगा क्या नहीं होगा वो आपको कंफ्यूज कर रहा है चीज़। लेकिन ये जो पायल है, इसमें मुझे लग रहा है कि आप ऑलरेडी ये मुझे दो लोग इकट्ठे नज़र आ रहे हैं इस रीडिंग, इस पायल में। जैसे दो लोग इकट्ठे हैं, कमिटेड, एज इन शादीशुदा वाले कमिटेड। वो नहीं कि हाँ भी दिल में माना हुआ है हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को, वो चीज़ नहीं है। ये कमिटेड एक लीगली हस्बैंड एंड वाइफ जैसी सिचुएशन है कुछ, जो कि शायद आप ख़त्म करना चाह रहे हो। लेकिन um, ये ख़त्म करना सही डिसीजन एटलीस्ट अभी मुझे नहीं लग रहा कि होगा, क्योंकि आपको क्लैरिटी नहीं है फ्यूचर को लेकर। तो इस तरह का कोई भी मेजर डिसीजन जब आप लेते हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपका फ्यूचर का क्या प्लान है। ये प्लान शायद आपका वर्कआउट हो जाए, आप डिवोर्स लेके बैठ जाओ, लेकिन आगे क्या करोगे, क्या सिचुएशन है, आपने एक प्रॉपर प्लान पहले बनाओ एंड देन आगे चलो। क्योंकि अभी आपके पास कोई प्रॉपर प्लान नहीं है। आप शायद आपके लिए आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी राइट नाउ है कि आप ये कनेक्शन से छोड़ के आगे एक इंसान या तो है, या आप सोच रहे हो कि आपको इजीली मिल जाएगा और वो आप सोच के आगे बढ़ रहे हो। लेकिन अभी आपको कुछ चीज़ें नहीं पता, कुछ चीज़ें छुपी हुई हैं जो आपको नहीं पता। तो इस तरह की सिचुएशन में आपके लिए बेस्ट ये रहेगा कि अपने आप को कनेक्ट करो अपने गॉड के साथ। कोशिश करो जो मैसेजेस आपको गॉड से मिल रहे हैं उन मैसेजेस को पिक करने की कोशिश करो, मेडिटेशन करो या फिर नेचर में टाइम स्पेंड करो। उससे आपको काफ़ी हद तक गाइडेंस मिलेगी किसी भी तरीके से। और आपको रियलाइज़ होगा कि आप कहीं कुछ गलती करने वाले हो अपनी लव लाइफ की सिचुएशन में लेकर। तो कोशिश करो कि फाइंड आउट करो वो क्या चीज़ है जिसमें आप थोड़ी जल्दबाजी करते हुए कुछ गलती करने वाले हो। कुछ लोग हो सकता है कि शादी प्लान कर रहे हों, और अगर वो भी तो वो भी छुप कर। अगर ऐसा कुछ है तो तब भी गलती नहीं करो। जो भी चीज़ है उसका भी वेट करो, चाहे शादी से निकलना है या शादी में जाना है उसका भी थोड़ा वेट करो। वेट करना आपके लिए बेहतर है। कोई भी लव लाइफ को लेके डिसीजन अभी लेना आपके लिए हक में बेहतर नहीं है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं आपको क्लैरिटी नहीं है। तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप अपनी लव लाइफ में राइट नाउ कोई भी ऐसा डिसीजन लो जिसके बाद आप पछताओ, क्योंकि ये लीगल एक सिचुएशन हो जाएगी जिसमें से निकलना और जिसमें जाना दोनों मुश्किल है। सो ट्राई करो कि अभी थोड़ा टाइम लो और फिर सोचो देखो कि चीज़ें कहाँ जाती हैं एंड उसके बाद डिसाइड करो, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। सो या ये थी रीडिंग। अगर आपके साथ मैच की हो, आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। चलिए टू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।